देखिए, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में अगर कोई मंदिर या मस्जिद लिस्टेड है, उसको कोई भी संविधान के अनुसार या हम लोग जो देश के नियम और कानून बनाते हैं, हाथ नहीं लगाया जा सकता। और उसके आड़ में और उसके आसपास अगर कोई अवैध निर्माण करता है, तो भारत के संविधान के अनुसार और हमारे द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार उसमें अगर शहर की खूबसूरती के लिए ये शहर का जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके और कब्जा करते हैं सरकारी जमीनों पे, उस पे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोगों के हित में है, शहर के हित में है, पुरातत्व विभाग के हित में है। अगर कुछ लोग इसमें बवाल करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरे देश के लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। वो आम मुसलमान या आम हिंदू इस देश में आराम से रहना चाहता है। कुछ उपद्रवी लोग जो आड़ में गलत काम करना चाहते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, शहर की खूबसूरती बिगाड़ना चाहते हैं, वो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं। उन पे फिर कानून के हिसाब से तो कार्रवाई होगी। सदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट पे लिया। उन्होंने कहा कि आप इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं ट्रंप के सामने। ट्रंप कह रहा है कि आप उन्हें खुश करना चाहते हैं, देश की जनता को आप खुश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो ट्रंप को खुश करना है। आप हिंदू मुस्लिम पर बोलते हैं लेकिन ट्रंप को जवाब नहीं देते। आप बांग्लादेश पर बोलते हैं लेकिन ट्रंप को जवाब नहीं देते हैं। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां, माना वो हार गई, माना वो हर प्रदेश में बिखर के आपस में लड़के टक्कर के चूर चूर हो गई, माना कि देश में भी हार गई, पर क्या वो माननीय प्रधानमंत्री को या एनडीए के नेताओं को भड़का के कुछ ऐसा बयान दिलाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के खिलाफ विश्व स्तर पे कोई कार्रवाई हो, या हम पर टैरिफ ज्यादा लगे, या उसका वजन पब्लिक पे आए? तो फिर बेवकूफ लोग हैं वो। हमारा देश के प्रधानमंत्री इतने सुलझे हुए हैं। उस टैरिफ वार की जो बात चल रही है, 40 देशों में जहां बिजनेस नहीं होता था वहां बिजनेस स्टार्ट करके एक अपना स्तंभ मजबूत कर लिया। और यूएस के साथ भी, यूएस के प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वो सब स्मूथ हो जाएगा और हमारा देश डबल शक्ति के साथ ऊपर उठेगा। पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये बंद करें, देश के खिलाफ जो ये काम कराना चाहते हैं, जो ये उकसाना चाहते हैं, जो ये हार के इतने बेकार हो गए हैं हारते हारते कि चाहे देश के खिलाफ काम हो और सत्तारूढ़ पार्टी बदनाम हो जाए और हम सरकार में आ जाए। ये सत्ता के लालची भेड़िए इस स्तर तक गिरते हैं कि आज हमारे देश में ऐसे बयान दिलाना चाहते हैं जो विश्व स्तर पे हमारे देश की साख घटे या हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं होने वाला। कहा कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, मैपिंग भी हो सकती है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कांग्रेस नेताओं द्वारा। कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो रहे हैं, अब हैं या नहीं है अलग बात है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में एमओएस रहे हैं, जो वेनेजुएला में हुआ वो हमारे देश में हो सकता है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे देश के, ये कहना चाहते हो कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को उठा के ले जा सकते हैं वो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह उठा के ले जा सकते हो? अरे इससे बड़ा देशद्रोह का कोई बयान हो नहीं सकता। चौहान साहब, ये क्या बोल दिया आपने? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तुरंत उसे पार्टी से निकालो और माफी मांगो पूरे देश से कि ये देश के खिलाफ बयान है और इसको देशद्रोही के तरह कंसीडर करा जा सकता है जिस तरह का बयान ये चौहान साहब दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा से एक बात कही कि मेरे बहुत अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बट वो खुश नहीं है जिस प्रकार से मैं टैरिफ्स लगा रहा हूं, उससे खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि मैं
वो टैरिफ्स कम करूं, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि वो रशियन ऑयल जो है वो खरीदना कम करें। इस दिशा में काम हो रहा है। देखिए, ट्रंप साहब बार बार जो बिल्कुल पूरे विख्यात हैं एक बात के लिए कि जो मनमाता सीधा बोलते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की शख्सियत ऐसी है कि उसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतना एस्टेब्लिश किया है कि उनकी तारीफ हो रही है। तो आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है हमें कि जो 40 देशों में अलग से बिजनेस करके खड़ा करा है, वो एक मजबूत स्थिति देश की बनी है, और यूएस के साथ भी टैरिफ वाले इश्यू पे सब सेटल हो जाएगा, और इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग कुछ का कुछ बोल करके उकसाना चाहते हैं, बट हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत संयम से काम लेते हैं और वो एकदम वर्ल्ड लेवल पे उनकी कद बढ़ती जा रही है।